1. In that section we have discussed part first. Now we have to discuss part second. Okay. So before discussing, before going in detail, so let's have some quick review over this chapter. So Pragya, please stand up and tell me. So the years went on. So the time passed. Year went on means what? Time passed. साल बीतते गए. And Ernest grew to be a young man. And now the Ernest become a young man. Okay, he has grown up. He attracted a little notice from the inhabitant of the valley. So he attracted only little notice. बहुत ज़्यादा उसको लोग notice नहीं करते थे, पर बहुत ही कम लोग जानते थे. Okay. They saw nothing remarkable on his way of life. So the villagers don't find anything interesting about this Ernest. Okay, Ernest was there, but the villagers don't find anything interesting on him. तो बहुत कम उसको notice कर पा रहे थे. They saw nothing remarkable on his way of life except that when the labor of the days was over, he still loved to gaze upon the great stone face. तो कोई अलग से चीज नहीं पा रहे थे, लेकिन एक चीज थी. The one point was that whenever the labor was leaving from their work, they used to saw that Ernest was gazing to the hilltop. वो हमेशा पहाड़ को ही देखते रहता था. इसको देखता था, वो हिल टॉप को देखता रहता था, जो कि आदमी जैसा दिखता था. ओके, तो लोग यही चीज बस नोटिस करते थे कि ये हमेशा ऐसा ही क्यों करता है. ओके, अदरवाइज कोई भी चीज में अलग नहीं थी. Their idea was that this was a folly, but pardonable. तो गांव वालों का क्या आइडिया था कि एक फॉली चीज है. व्हाट इज फॉली? फॉली है. फॉली मतलब होता है फुलिशनेस. व्हाट इज फुलिशनेस? मूर्ख. ओके, ये फुलिशनेस है. फुलिशनेस मतलब वो गांव वाले सोचते थे कि ये मूर्खता वाला काम, बार बार पहाड़ को देखने से क्या मतलब. ओके, वाज द यूज ऑफ दैट, बट दे सेड बट पार्डोनेबल. पर ये पार्डोनेबल था. पार्डोनेबल क्या होता है? फॉरगिवेबल मतलब माफ करने योग्य. ठीक है, forgivable. Okay, because Ernest was industrious, kind and neighborly, they did not know that the great stone face had become teacher to him. So Ernest क्या था? इंडस्ट्रियस था. इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली. so तीन क्वालिटी बताएंगे कि इंडस्ट्रियस था. इंडस्ट्रियस क्या होता है? जो अपने काम में लगा रहता है. ओके, इंडस्ट्रियस मीन्स द पर्सन हु इज वेरी बिजी टू हिज वर्क. तो अर्नेस्ट क्या था? एक बिजी मैन था, एक इंडस्ट्रियस आदमी था, अपने काम में लगा रहता था, और एक काइंड आदमी था. व्हाट इज काइंड? दयालु. ही वाज अ काइंड मैन. एंड व्हाट एल्स इज रिटन? वेयर इज द लाइफ? एंड नेवरली मीन्स वो बिल्कुल अपने पड़ोसी धर्म जो भी होता है वो अच्छे से निभाता था. ही वाज अ नेवरली पर्सन. ओके, They did not know that the great stone face had become a teacher to him. और गांव वाले नहीं जानते थे. The villagers did not know that particular stone become the teacher to Ernest. वो उसको टीचर मान चुका था. वो उससे कुछ ना कुछ सीखते रहता था. He was continuously talking to hilltops or that mountain, और he used to do continuously. और उसको टीचर मान चुका था, उसको सीखते रहता था. Okay? And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with a deeper sympathies than the other hearts. तो उनके बीच में एक सेंटिमेंट्स बन गई थी, the mountains and Ernest की. और ऐसा सेंटिमेंट्स था कि और कोई समझ भी नहीं सकता था. पहाड़ और माउंटेन्स और उसके बीच में जो सेंटिमेंट्स था, और किसी को क्या समझ में आया. ओके, they did not know that from this would become a better wisdom and that could be learned from books. और जहां पे दे यूज हुआ है उसका मतलब विलेजर्स की बात कर रहा है, जो गांव वाले थे. विलेजर्स मतलब गांव वाले थे. they did not know, उनको नहीं पता था कि this would become a better wisdom,
विजडम क्या होता है? इंटेलिजेंस। ओके, विजडम क्या होता है बेटा? इंटेलिजेंस। ओके, तो इनको नहीं पता था कि ये सब चीज करने से अर्नेस्ट में क्या आ गई है? एक विजडमनेस आ गई है, एक इंटेलिजेंस आ गई है, जो कि इंटेलिजेंस आप बुक पढ़ने से नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब बुक पढ़ने से भी आप इतनी इंटेलिजेंट नहीं होते जितना वो सीख रहा था। किससे? माउंटेन से सीख रहा था। ओके, हिल टॉप से, माउंटेन से सीख रहा था। ओके, neither did Ernest know that coming. ओके, अभी भी उसके अंदर ये था कि हिल टॉप जैसा दिखने वाला आदमी one day will going to come. By this time poor Mr. Gathergold was dead. अब देखिए, अब इस समय में क्या हुआ? जो गैदरगोल्ड जिसको मान बैठे थे कि he is the man of that prophecy, उस प्रोफेसी का जो भी मैन जो था गैदरगोल्ड को मान चुके थे, तो गैदरगोल्ड now he is died. अब वो मर चुका था, he was dead and buried. मरने के बाद उसको क्या किया गया? बरीड कर दिया गया। What is buried? दफनाना। ओके, so Gathergold was buried, means दफना दिया गया था। He was okay. His wealth, which was the body and spirit, his existence had disappeared before his death. उसकी, लेकिन मरने से पहले क्या हुआ था उसके साथ? उसकी जो भी वेल्थ थी, जो भी मनी थी, जो भी संपत्ति थी, which was the body and the spirit of his existence, उसकी जो वेल्थ थी वही तो उसकी पहचान थी, क्योंकि वो अमीर था तभी तो लोगों ने उसको मान बैठा था कि ये कहीं ना कहीं यही है वो आदमी। लेकिन वो तो वेल्थ भी उसकी चली गई थी, और क्या हुआ था? सब कुछ उसका खो गया था। एवरीथिंग he has lost everything. ओके, had disappeared before his death. उसके मरने से पहले सब चीज क्या हो गई? खत्म हो गई थी। ओके, since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो ये सबने मान लिया था। It had been generally agreed, मतलब सबने एग्री कर लिया था कि ये आदमी वो नहीं है। ओके, there was no great likeness. अच्छा, उसके बाद फिर कोई आदमी उस तरह आया नहीं। After all, between the ruined merchant, इसके बाद एक ruined merchant शायद आया, and the majestic face upon the mountain. Okay, it's so happened that another son of Valley had become a soldier many years before. अब देखिए, अब दूसरी घटना होती है। एक सोल्जर, ये तो गैदरगोल्ड था, इसके बाद एक सोल्जर आता है। ओके, अब लोगों को मानना था कि ये सोल्जर जो है ये है वो आदमी जो उसके जैसा लुक करता था। ऐसा क्यों मानते थे? लेट्स सी। So it is so happened that another son of Valley, इसी वैली का एक लड़का, son of this valley, had become a soldier many years before. बहुत साल पहले क्या बन गया था? सोल्जर बन गया। What is soldier? सिपाही। ओके, आर्मी में। After a great deal of hard fighting, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो क्या बना? सोल्जर बना। And he is now famous commander. अब वो सोल्जर से क्या बन गया? कमांडर बन गया, है ना? कमांडर बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है? सोल्जर से क्या बन गया? वो कमांडर बन गया। बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। अब उसको बैटलफील्ड में जहाँ लड़ाई होती है वहां पे लोग डरते थे उससे, और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? ब्लड एंड थंडर। ब्लड भाई, हाँ, उनका प्यासा नहीं बेटा, दुश्मनों के लिए, सबको थोड़ी ना। मतलब दुश्मनों को मार दे। और थंडर होता है गरज, यू नो, थंडर जो गरज होती है, क्या होती है? थंडर होती है ना? बेटा ऊपर क्यों बैठे हो? उनके साथ ही बैठ जाओ ना जाके। का ब्लड एंड थंडर बताने की वजह से कि ये हो सकता है यही वो आदमी हो जिसके बारे में इतनी कहावतें फैल रही है कि स्टोन जैसा, हिल टॉप जैसा दिखने वाला आदमी आएगा। तो उन्होंने लगा कि गाँव वालों को कि ये हो सकता है वही हो। who had never once thought of glancing at it face now spent much time in gazing at it. Okay, अब क्या होता था? Now what happened?
जो लोग अब स्टोन फेस को नहीं भी देखते थे वो अब देखना चालू कर दिए हैं और उसको देखते थे और सोल्जर को देखते थे और दोनों में सिमिलरिटी फाइंड करने की कोशिश करते थे। ओके, जनरल आया। अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। उस दिन सारे लोगों ने अपना काम छोड़ करके क्या किया? एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। व्हाट इज बैंक्वेट? अब उसके आने के बाद क्या हुआ? एक पार्टी रखी गई, बैंक्वेट रखी गई, एक फीस्ट रखा गया। बैंक्वेट मतलब होता है फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है पार्टी, ओके, गैदरिंग। ओके, तो जब वो आया तो लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने एक पार्टी रख दी और सब अपने काम छोड़ छोड़ करके उस पार्टी में गए सिर्फ उससे मिलने के लिए। ओके, where it is, soldiers stood on the guard। अब सोल्जर अपने फ्लैग के साथ आया था, waved at the crowd moved, बिल्कुल अपने मतलब झंडे के साथ अपने गाड़ी के साथ आया था। ओके, अर्नेस्ट was standing too far back to see the blood and thunder space। और उसमें क्या था? अर्नेस्ट भी था लेकिन वो बहुत पीछे खड़ा था। ओके, he was standing too far, however he could hear several voices। और उसे लेकिन फिर भी वो हर एक वॉइसेस को सुन पा रहा था, सोल्जर जो भी बोल रहा था, तो he was able to listen। yes, so he was standing